Hello, हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो। अम, दिल्ली में तो बहुत ठंड हो रही है भाई। वहाँ पे भी हो ही रही होगी। अभी कंपेयर करता सो हूँ। एज ऑफ कंपेयर करेगा? एज ऑफ कर रिकॉर्डिंग ले भाई कंपेयर। दिल्ली में ठंड है बस। दिल्ली में एज ऑफ रिकॉर्डिंग 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और मॉस्को आइडाहो में एज ऑफ रिकॉर्डिंग 1 डिग्री टेम्परेचर है। ना भाई, पर दिल्ली में ठंड है। दिल्ली की ठंड अलग होती है। एनीवेज। हम्म। देखो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ 1 डिग्री में। वो मैं गर्म पानी। सो या, आज का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग सा है। पता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाएगा। अम, मैं खुद इसमें आई थिंक ज्यादा श्योर नहीं हूँ किस डायरेक्शन में जाएगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कह सकते हैं एक तरीके से इसको अगर नाम दे, ये द सीक्रेट इन क्रिश्चियनिटी। बहुत डायरेक्शन में जा टोटली सकते हैं, इसके टोटली बहुत सारे नॉट लेवल्स हैं। कंफ्यूजिंग। टोटली नॉट कंफ्यूजिंग। पर जो समझ गए होगे अभी तक। तो हम यहाँ पे थोड़ा क्लियरली बात बताओ। कर रहे हैं हम्म। क्रिश्चियनिटी में हम्म। द सीक्रेट का एक वर्जन। द सीक्रेट जिन्होंने अगर पढ़ी हो, सुनी हो, हम्म। ये एक ऐसे खास ज्ञान की बात हो रही है, ऐसे एक सीक्रेट, एक नॉलेज की बात होती है उसमें। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप अपनी जबान से, अपने शब्द से चीजों को एग्जिस्टेंस में लाते हो, है ना। चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, अगर किसी ने सुना हो ये शब्द। हम्म। अ, ओम शांति ओम। अच्छा, ओम शांति ओम कैसे? उसमें ऐसा कुछ डायलॉग है ना कि अगर तुम अरे हाँ। को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में राइट। हो जाती है। सो वही, अगर किसी चीज को तुम सोचो और बोलो बार बार, तो हम्म। सच्चाई में बदल जाती है। दैट्स द सीक्रेट, जो कि क्रिश्चियन नहीं है, बट किताब है ना, देन द सीक्रेट। किताब है द सीक्रेट एक, हाँ। आई इसमें। थिंक मूवी भी है, पता नहीं। हम्म। बट देन उसका एक क्रिश्चियन वर्जन आज के समय में बना हुआ है, एंड शॉकिंगली बहुत कॉमन है। करेक्ट। राइट। लोग अननोइंगली इस पे बिलीव करते हैं, इसको फॉलो करते हैं और मानते हैं और प्रीच करते हैं और इसकी ऐसी प्रीचिंग सुनते हैं। हम्म। सो हम्म। या, हमने डिसाइड किया, लेट्स टॉक ऑन दिस, हम्म। कि कितना एक्चुअली में क्रिश्चियन है और कितना ये अडॉप्टेड है। करेक्ट करेक्ट। राइट। तुम्हारी मम्मी के व्हाट्सएप पे, डेस्मंड की नहीं, मतलब हम हमारी सबकी मम्मी के व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग ब्लेसिंग आती है ना कि आ, इसको रिसीव करो ब्लेसिंग को आज, है ना, ऐसे करके हम्म। अलग अलग मैसेजेस आते हैं। सोशल हम्म। मीडिया पे पोस्ट आते हैं। 1 लाइक इक्वल्स 1 आमेन, 1 लाइक इक्वल्स 1 ब्लेसिंग। वो भी उसी का ही वर्जन है ना। एक वर्जन, यस। सो हम एक सिंपल वर्जन से स्टार्ट करते हैं। हम्म। लेट्स नॉट गेट इनटू क्रिश्चियन वर्जन ऑफ इट। लेट्स हाँ। टॉक अबाउट इन जनरल, ये जो वर्ड ऑफ फेथ, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी बोल लो इसको, हम्म। ये क्या है और ये हाँ, ये क्या है बेसिकली। लेट्स डिस्कस दैट, सैम, व्हाट डू यू थिंक? What do I think? I यस। think it is. हाँ, मेरे हिसाब से दुनिया में लोग बहुत निसंतुष्ट हैं। दे आर अनसेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स।
चाहे वो जितना भी अमीर आदमी हो, जितना भी गरीब हो, खुश नहीं है वो अपने जो भी उसके पास है उसमें ना। मोर ओवर, मतलब सिर्फ अमीरी गरीबी की बात नहीं, सिर्फ धन की बात नहीं है। आ, हम सबके घर में बीमारी है ना, हम सबके घर में दुख तकलीफ है, हम सबके घर में प्रॉब्लम्स हैं। और लोग, खास करके महिलाएं आ, बहुत मतलब सफर करती हैं फॉर देयर फैमिलीज ना, अपने परिवार के लिए। बहुत बोझ उठाएंगी, और कोई ना कोई फिर वो माध्यम ढूंढती हैं कि उसको हम, अपनी जो दुख तकलीफ, बीमारी है या गरीबी है, उसको हम दूर करें। और तब फिर ऐसी ऐसी कहानियां या ऐसे ऐसे मैसेज अपीलिंग लगने लगते हैं, खास करके महिलाओं को। टीवी पे रख के, हाँ, प्रार्थना करो तो ब्लेसिंग आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बिजनेस है, ये है अ, जो लोग संतुष्ट नहीं है उनके डिजायर्स को मैनिपुलेट करके अ, एक फॉल्स रिलीजियस सिस्टम बनाना। आई थिंक रूट में ये चीज है, राइट। डिजायर्स सो और ट्रबल्स। हाँ, राइट, की सो अभिलाषाएं इसके हैं। हार्ट में अगर हम देखें तो हम्म, बिल्कुल दिल की इच्छाओं को, दिल की अभिलाषाओं को हम्म, सेंटर में रख के इसके इर्द गिर्द ये पूरी सोच बनाई गई है, राइट। हम्म, एंड दैट्स द, आई डोंट नो, अच्छी चीज बोलूं बुरी चीज ही है कि हम्म, आप हर सोच को, ऐसे हर विचारों को हम्म, आप मैनिपुलेट करके वचन में ढूंढ सकते हो, हम्म, राइट। इंग्लिश में जिसको शायद हमने इस पे बात करी थी, आइसोजीसिस, हम्म, कि अपने विचारों को वचन में ढूंढना हम्म, और पा लेना फिर। हम्म, अ, तो वही हम कहीं ना कहीं देखते हैं यहाँ पे होता हुआ। कई सारे नाम है, वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट, हम्म, बिब्लिकल डिक्लेरेशंस, हम्म, है ना। हम जोएल ऑस्टिन की मिनिस्ट्री में देखते हैं, और जॉयस मेयर की अलग अलग से किताबें, और डेली वो आते हैं रिकॉर्डिंग्स कि Every day you आई get एम, up in the morning, you look yourself in the mirror and say, I'm वही, fearfully and wonderfully made. I'm आई I am strong. एम ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, वही। um, ठीक है, तो हमने ये बात तो कर ली कि अच्छा ये क्या है, कि अपन बोल बोल के सच्चाई को, बोल के अपनी इच्छाओं को सच्चाई बनाना, है ना। इसके अगेन नॉन क्रिश्चियन वर्जन है, क्रिश्चियन वर्जन है। तो लेट्स गेट इनटू, क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है अगर ये ऐसा कर भी रहे, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन इसको फॉलो करते हैं and हम्म, वचन को सामने लेके आता है, अरे वचन में लिखा है। हम्म। एक वर्स बहुत फेमस है इसमें, हम्म। जो कोट करी जाती है ना, कौन सी? रोमन्स 4 में है शायद। मैं एक बारी खोल रहा हूँ, रोमियो 4 में। अ, अब्राहम के विश्वास के बारे में वहां पे लिखा गया है। हम्म। रोमियो, अ, रोमियो 4, उसके 17वीं आयत। पढ़ लो भाई, इंग्लिश में पढ़ लो, फिर मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। हम्म। एज इट इज रिटन, हम्म,
I have made you the father of many nations in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. हाँ, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है ना। हम्म तो जो चीज है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है, नाम पुकार के ऐसे लेता है जैसे वो है, एज इफ वो चीज एग्जिस्ट करती है। अ, वैसे उसका नाम लेता है, उसको एग्जिस्टेंस में लेके आता है, उस चीज को जो है नहीं उसको बनाता है ना, उसका नाम लेके। हम्म तो यहाँ पे बात हो रही है परमेश्वर की, पर लोग इसको तोड़ तोड़ मरोड़ के कहते हैं कि ये यहाँ पे मतलब परमेश्वर तो है, हमारे लिए हमारी बात हो रही है कि हम्म पता नहीं मतलब बाइबल को मिस इंटरप्रेट करने की भी मतलब कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब बस कर लेते हैं लोग। एक और बड़ा मतलब फेमस वर्स है इसमें ना, प्रोवर्ब्स अच्छा। में है, नीति वचन में, 18। डेथ एंड लाइफ हम्म इन द टंग, है ना। कौन सी आयत है मैं तो, याकूब में भी आई थिंक उसको कोट किया गया है। याकूब में। जबान के बारे में बात होती है ना उधर भी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, याकूब में, मैं आयूब सोच रहा था। अम, नीति वचन 18:21 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा है, अ, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं हम्म और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल फल भोगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम्म इट सीम्स लाइक कहा जा रहा है कि जो जीभ है उसमें मृत्यु भी है जीवन भी है, और उसको आप हम्म रोमियो वाली आयत से जोड़ो तो मतलब मुर्दों को भी जी उठा सकते हो आप अपने विश्वास से। तो कई कई लोग जैसे कि इब्राहिम और इसहाक जो पहाड़ पे गए थे, इसहाक की कुर्बानी परमेश्वर ने मांगी थी। तो हम्म इब्रानियों की पुस्तक में भी लिखा है कि अ, अब्राहम ने बोला कि हम वापस आएंगे, है ना, तुम यहाँ ठहरो हम वापस आएंगे, अपने सेवकों को उसने ऐसा बोला कि हम। अब वो कोई राजस्थानी राजपूत नहीं था कि अपने पर्सनली अपने आप को हम कह रहा था बट वो कह रहा था कि मैं और मेरा बेटा दोनों वापस आएंगे, तो उसमें उसका विश्वास दिखता है कि परमेश्वर मेरे बच्चे को मुर्दों में से जी उठाएगा। पर ये वर्ड ऑफ फेथ वाले लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि उसने बाय फेथ वो रियलिटी क्रिएट करी कि उसका बेटा नहीं मरेगा, है ना, समथिंग लाइक यस। दैट, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब कि विश्वास, आपके विश्वास से आप चीजों को स्थापित कर सकते हो, है ना। अ, हम्म और मतलब जो नीति वचन में भी ऐसा मतलब ध्यान पड़ रहा है कि जो मृत्यु और जीवन दोनों तुम्हारे हाथ में है, और जो मनुष्य उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल हम्म भोगेगा, है ना। तो मतलब ये जीव को तुम्हें कंट्रोल करना है, इस पावर को अपने कंट्रोल में लेके आओ, उससे तुम्हारा जीवन फलदायक होएगा, है ना। सो ये आयतें लेके राइट। आते हैं ये लोग। हम्म हम्म तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे तेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि लोग इस वचन को थोड़े गलत तरीके से लेके ये हम्म, कहते हैं कि क्योंकि हम जैसे हम बार बार बोलते हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। हम्म, तो क्योंकि परमेश्वर के पास ये शक्ति, ये ताकत है, ये एबिलिटी है कि करेक्ट। वो अपने शब्दों से सच्चाई को एग्जिस्टेंस में लाते हैं ना, वो बोल के चीजों को सच बनाते हैं।
तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम उनके स्वरूप में बने हैं, इस वजह से हमारे पास भी वैसी ही कुछ शक्ति है कि हम अपने जुबान से, अपने शब्दों से हम्म, सच्चाई को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, उसको बार बार बोल के, उसको हम्म, अंगीकार करके, उसका बार बार हम्म, उसको हम रियलिटी बनाते हैं। करेक्ट। अम, मैंने कई कई ऐसे भी सुना है, प्रीचर कहते हैं कि अ, हम्म, अगर प्रभु से गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी के ऊपर उंगली रख के रोज दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, जब तक वो गाड़ी आ नहीं जाती ना। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। हाँ, बट आई थिंक यहाँ पे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्शन आता है जो मैं बार बार कर रहा हूँ, कि इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, हम्म, नॉन क्रिश्चियन वाला, और जो उसका करेक्ट। क्रिश्चियन वर्जन हम्म, है ना, मसीही इसका जो वर्जन है इसका, हम्म, उसमें आई थिंक फर्क ये है, जैसे हमने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे, अगर ये सैम और मैंने, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है वहाँ पे कि अरे नहीं नहीं, हमारे पास ताकत नहीं है, ये ताकत तो परमेश्वर से आती है ना, हम्म, हमारे पास वो हम्म, ताकत नहीं है। वो डिस्टिंक्शन क्लियरली वो मेंशन करते हैं। हम्म, बिल्कुल। एंड येट तब भी यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। हम्म, तो सैम, हमने जो भी बाइबल वर्सेस को भी डिस्कस करा, एंड जेम्स में भी काफी सिमिलर ऐसे वर्सेस है, हम्म, इसको अगर हम सही तरीके से इंटरप्रेट करना चाहें, क्योंकि आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो ना, अगर इसको वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेट्स इंटरप्रेट इट इन द राइट सेंस, राइट? हम्म, तो अगर हम करें तो क्या होगा, मतलब क्या कहना चाह रहा है वचन यहाँ पे? करेक्ट। सो एक मैं मतलब एक चीज मैं ये बोलूंगा कि सही तरीके से इंटरप्रेट करना का मतलब ये नहीं है, कई लोग मैंने ये देखा है कि वो बिल्कुल ना उल्टी डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे कि कोई प्रचारक, टीवी पे प्रचारक या कोई भी कह रहा है कि दुआ करो तुम्हें गाड़ी मिलेगी, है ना। तो ये सुन के कई मतलब लोग जो इसके अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं, जो मसीह जीवन है वो दुखों से भरा है ना। सो दैट इज काइंड ऑफ ओवर करेक्शन करते हैं। मतलब दोनों में सच है, दोनों में सच है कि मसीह जीवन दुखों से भी भरा है, और पर हमें आशीष भी है, सच्ची में आशीष है परमेश्वर परमेश्वर की तरफ से। सच्ची में एक बिल्कुल। तरीके से बोला जाए तो प्रॉस्पेरिटी है, जो हमारा जीवन बेहतर हो जाता है जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। हम्म, अब उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप मतलब कोई अपने मतलब कोई बीकर में आप नाप नहीं सकते कि कितना अच्छा होएगा या कैसे होगा। पर ये जरूर है कि जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है वो आशीषित हो जाएगा, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो, जितना भी हो उसमें परमेश्वर की आशीष हम्म, नजर आएगी, ये मतलब पक्का है। ये तो प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो कंगाल हैं, धन्य है वे। सो धन्य, धन्य, धन्य जो है, जो परमेश्वर के राज्य में जिसने भी कदम रखता है वो धन्य है ना। हम्म, सो बात सही है कि धन्य है, पर वही बात है कि जो मतलब ब्लेसेडनेस या धन्य होना है, वो कैसे कैसे होता है ना। और मेन डिफरेंस मेरे हिसाब से यहाँ पे है कि अ, विश्वास के द्वारा, है ना, विश्वास के द्वारा धन्य होते हैं हम, ना अ, किसी वस्तु से, ना हमारे अंगीकार करने से। अम, और मतलब विश्वास किस चीज में है ना, कई लोग कहते हैं कि बस विश्वास रखो, विश्वास रखो। खाली विश्वास से कुछ नहीं होता, किस व्यक्ति में आप विश्वास डाल रहे हैं उससे उससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, आई डोंट नो, डज दैट हेल्प। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक मतलब एक और उदाहरण देता हूँ, मतलब ये मेरी मतलब ऑब्जर्वेशन थी, अभी हम शुरू करने से पहले बोल रहा था, मैं रुक गया था बीच में। मुझे ना मतलब जो रोमन कैथोलिक अंडरस्टैंडिंग है सैक्रामेंट्स की ना,
हम्म। बपतिस्मे की, लॉर्ड सपर की, और भी अलग अलग सैक्रामेंट्स है रोमन कैथोलिक चर्च में, पांच और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट एग्जैक्ट सेम है। बट जहाँ पे अच्छा। रोमन कैथोलिक बैप्टिज्म में वो अप्लाई करता है और लॉर्ड सपर में अप्लाई करता है, और अन्य जो भी सैक्रामेंट्स हैं, होली ऑर्डर्स, मैरिज, जो भी अलग अलग सैक्रामेंट्स हैं, कंफर्मेशन, हम्म। वो वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट आपके बोलों में उसको अप्लाई करता है। इसको लैटिन में लैटिन में एक फ्रेज है, आई होप इट इज नॉट टू इंटेंस, एक्स ऑपरे ऑपराटो। कोई जेम्स वाइट सुनता है तो जेम्स वाइट काफी बोलता है ये फ्रेज, एक्स ऑपरे ऑपराटो। इसका मतलब है फ्रॉम द वर्क परफॉर्म्ड, यानी कि जो आप चीज कर रहे हो उसी में ही ताकत है। जो हम्म। मतलब दैट इज रोमन कैथोलिक व्यू ऑफ सैक्रामेंट्स। मतलब पादरी जो दे रहा है लॉर्ड सपर या कम्युनियन या फिर बैप्टिज्म, अगर वो मतलब बिल्कुल घटिया आदमी है, ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सर्विस, इट डजेंट मैटर। जो सैक्रामेंट्स दिए जा रहे हैं, दे आर स्टिल पावरफुल इन एंड ऑफ देमसेल्व्स। वो मतलब एक्शन करने में ही पावर है। मतलब वो जो अच्छा। ऐसे करके आप पानी छिड़क रहे हो, उसमें हम्म। देर इज समथिंग इन द physical act of doing that water baptism. There is something in the physical act of um, हम्म। eating communion ना। जैसे कि हम्म। अगर किसी को ना भी विश्वास ना भी हो, वो सिर्फ हम्म। कम्युनियन की ब्रेड एक्चुअली में खा रहा है, बीइंग पार्ट ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, एक्चुअली में उसको ग्रेस मिल रही है। फर्क नहीं पड़ता उसके पास विश्वास है या नहीं। एक्स हम्म। ऑपरेटो प्रिंसिपल है ये, कि मतलब जो आपने काम किया उसी में ही ताकत है। और यही चीज वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट में, इंस्टेड ऑफ बैप्टिज्म लॉर्ड सपर, वो हमारे बोलों पे आता है कि सिर्फ बोलने से ही ताकत आ रही है। बट बिब्लिकल राइट। अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि आप कम्युनियन ना लो या फिर बैप्टिज्म ना लो, ये नहीं है कि आप शब्द ना बोलो। जो भी करते हो, चाहे कम्युनियन, चाहे बैप्टिज्म, चाहे प्रभु के वचन को डिक्लेयर करना, चाहे प्रभु के प्रोमिसेस पे मनन करना, सब कुछ हम्म। विश्वास के द्वारा। और विश्वास किसमें? प्रभु यीशु मसीह में, है ना। ना अपने वचन पे, हम्म। ना आपकी डेक्लरेशन पे। हम्म। आप आपने आपकी डेक्लरेशन से कुछ नहीं होता। ताकत तो हम्म। प्रभु प्रभु में है। जैसे कि हम्म। एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं ना कि मतलब अगर कोई बैंक में जाओ और चेक लेके हम्म। आओ, अब उसमें हम्म। अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं है, चेक आप डिक्लेयर करते जाओ, कुछ नहीं होने वाला, है ना। बट अगर बैंक हम्म। में पैसे हैं और उसको आप डिक्लेयर करो, चाहे वो हम्म। कुछ बोलो भी ना, सिर्फ जाके चेक रख दो सामने, तो हम्म। आपको पैसे दे दिए जाएंगे। ये मतलब एक राइट। उदाहरण है कि विश्वास के द्वारा और सही सही रीति से प्रभु यीशु मसीह को समझना, उसको ग्रहण करना, अ, अपने हम्म। जीवन में उसकी आज्ञा माननी, उसमें आशीष है ना। बिल्कुल। विश्वास के द्वारा होता है ये, बिना विश्वास के इम्पॉसिबल है ये सब चीजें। आई थिंक यहाँ पे तब भी एक एक लेवल का कंफ्यूजन भी रहता है, क्योंकि अगेन ये जो शब्द है ना, विश्वास, ये भी फेवरेट वर्ड है उन वर्ड ऑफ फेथ प्रीस। मूवमेंट। वर्ड ऑफ फेथ है, हाँ। कि अगर आप, जैसे तूने गाड़ी का एग्जांपल लिया, विश्वास से मांगो, आपके शब्द में ताकत नहीं है, पर विश्वास अगर आपका कम, विश्वास अगर आपके पास इनफ है तो मिलेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ये सोच आ जाती है कि अगर मेरे को नहीं मिल रहा है वो, अगर मेरी वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल। मेरे विश्वास में कमी है। विश्वास में कमी है। है ना। हाँ बिल्कुल। बट ये सही नहीं है। बिल्कुल ये है सही, ना। करेक्ट। सो मतलब या। इसको एटीएम की तरह देखा जा रहा है ना, बटन हम्म। दबाओ पैसे आए, है ना। अगर आप पैसे नहीं आए मतलब कि बटन में खराबी है, आपने कुछ ठीक से नहीं दबाया।
है ना, दोबारा करो, ट्राई अगेन, हम्म प्लीज रिमूव योर कार्ड, ट्राई अगेन, है ना। तो हम्म एटीएम की तरह देखा जा रहा है, ना कि पिता को एक पिता की तरह देखा जा रहा है। जो हमारा आसमानी बाप है उसको एक पिता की तरह हम्म नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक एटीएम के समान देखा जा रहा है कि अ, हम्म या साइंस एक्सपेरिमेंट के समान देखा जा रहा है कि आप हम्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो वो हम्म लाल होगा ही होगा, नहीं हो रहा तो हम्म मतलब आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है ना। ऐसे नहीं हम्म देखा जा रहा कि आपका ये पिता है जो मांगो मांगो, प्लीज मांगो, अगर गाड़ी चाहिए गाड़ी मांगो, और किससे मांगोगे, बिल्कुल। है ना। मतलब ऐसा मत सोचो कि अगर गाड़ी की जरूरत है तो मतलब, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुआ मत करो प्रभु से मत मांगो, मांगो, और मैं ये भी कहूंगा कि प्रभु देगा, आई विल इवन से दैट, मांगो तो हम्म मिलेगा। प्रभु ने बोला है कि जो मेरे नाम में मांगो पिता से वो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। आस्क एंड यू शैल हम्म रिसीव, मांगो, दिल खोल के मांगो, और जब मिले तो धन्यवाद करो, नहीं मिले तो मांगते रहो और फिर भी धन्यवाद करो, है ना। हम्म क्योंकि तुम्हारा पिता है, वो सब जानता है, वो तुम्हारा दिल जानता है, वो तुम्हें जानता है, और वो चाहता है, वो चाहता है कि तुम मुझसे मांगो और वो तुम्हें दे, है ना। मैं तो, हम्म। आई डोंट नो इफ दैट हेल्प्स, बट मतलब हाँ। आई एम ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम बोथ एरर ना। बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना है कि अ, मांगो ही नहीं कुछ, ना, कि जो प्रभु की मर्जी है। कई कई लोग ना प्रार्थना ऐसे करते हैं कि कुछ मांगेंगे फिर बोलेंगे पर आपकी मर्जी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम्म है ना। पर उस मतलब दैट इज नॉट, मतलब कभी कभी वैसे वैसे प्रेयर ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने भी गार्डन में ऐसी प्रार्थना करी ना कि अ, हम्म आपकी मर्जी हो तो ये मेरे से हम्म खा लिया जाए, पर प्रभु प्रभु ने बोला नहीं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह कहते जैसे आपकी मर्जी वैसी हो। पर प्रभु और भी तो प्रार्थना करते हैं कि जो कोई आपने मुझे दिए हैं वो उनमें से कोई भी नाश ना हो, है ना। वो ये नहीं कहते अगर मर्जी हो मतलब हर टाइम, अगर आप गॉड्स, अगर इफ इट इज गॉड्स विल के पीछे छुप रहे हो तो आप दिलेरी से नहीं मांग रहे हो, यू नीड टू हैव फेथ, बड़े दिल करके हम्म मांगना है। बट ऑन द अदर हैंड वो पिता है आपका, वो आपको कुछ भी नहीं दे देगा ऐसे, वो सोच समझ के देगा। और अगर आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए वो चीज उस टाइम ठीक नहीं है, हम्म। नहीं देगा आपको, मांगते रहो, है ना। बिल्कुल। और उसमें भी फिर धन्यवाद, उसमें भी धन्यवाद कर, धन्यवाद करना है, बिल्कुल। जो भी आपने दिया है। जैसे कि आयुब कहता है कि जो वो बीमारी उसको लगती है तो कहता है हम्म। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, धन्य हो प्रभु का नाम तो ना। लीजिए। हाँ हाँ। सो दैट्स बिल्कुल। व्हाट। एक वर्स है बाइबल में, आई थिंक इसको अगर हम डिस्कस करें ना थोड़ी गहराई में जाके, बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होती हैं। तो मती के छठे चैप्टर में, अच्छा। अगर हम उसके एंडिंग वाले पार्ट में आए, तो यहाँ पे प्रभु सिखा रहे हैं, यीशु मसीह बात कर रहे हैं, वही कि ये आसमान के पक्षियों को खिलाते हैं वो, और ये लिलीज को वो कपड़े पहनाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद वो कहते हैं, तो 31 से अगर मैं पढ़ूँ, 31 और 32 और 33, हम्म, इसमें लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर हिंदी में पढ़ दियो सैम। हम्म, Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. हम्म, But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things will be added to you. हम्म, है ना? हम्म। हिंदी में एक बार इसको पढ़ ले। इसलिए चिंता मत करो, ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे,
इन सब वस्तुओं की खोज तो अन्य जातियां करती हैं, तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। तुम सबसे पहले हम्म। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बिल्कुल। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, मतलब हमने डिस्कस किया कि एट द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, ये ना, ये जो विश्वास है, वर्ड ऑफ फेथ या डिक्लेरेशन, ये हम्म, सब जो है, इसके एकदम सेंटर में क्या है? दिल की अभिलाषा इच्छा है, अभिलाषा है। राइट। मुसीबत है। सॉरी। मुसीबत है। राइट। हाँ, दिल की इच्छा है कि दिल की इच्छा कैसे पूरी होनी है? सो बाय डिक्लेयरिंग, है ना, बाय अट्रैक्टिंग थ्रू वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु जब बात कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे भी इच्छा की बात हो रही है। अगर हमने लास्ट में पढ़ा कि ये करोगे तो प्रभु को तुम्हारी इच्छा बताए वो देंगे, और तुम अगर किंगडम को सीख करोगे और राइचसनेस को सीख करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। है ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि ये लिखा है। लेकिन जब हम इसको सुसमाचार की रोशनी में पढ़े, है ना, जब हम इसको सुसमाचार की रोशनी में पढ़े, इसको जब हम क्रिश्चियन लाइट में देखें, तो यहाँ पे बहुत कुछ बदलता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना, यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी है। यू शैल व्हाट व्हाट शैल वी ईट, व्हाट शैल वी ड्रिंक, व्हाट शैल वी वेयर। क्या दुनिया में आज तक कोई ऐसा क्रिश्चियन नहीं रहा जिसको भूख ना लगी हो, जिसको हमेशा खाना मिला हो? है ना। बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे रहे जिनको शायद कपड़े नहीं मिले हो पहनने के लिए। राइट। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जिनको खाना नहीं मिला, कपड़े नहीं मिले, और पीने को पानी नहीं मिला। है ना। प्यासा रहना पड़ा, जेल में डाल दिया। सो क्या परमेश्वर झूठे हैं यहाँ पे? उन लोगों ने तो भाई एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने किंगडम के लिए अपने प्राण तक हाजिर कर दिए। तो क्या परमेश्वर यहाँ पे झूठ कह रहे हैं? नहीं ना। बट क्यों अगर नहीं? हम इसको सही क्यों नहीं? राइट। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है ना, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन पहले हम परमेश्वर के राज्य को खोजे और उसके धार्मिकता को खोजे। तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट नहीं हो रही कि अच्छा, मैंने किंगडम सीख कर लिया, अच्छा मैंने राइचसनेस सीख कर लिया, अब तो मेरी दिल की अभिलाषाएं पूरी हो जाएगी। इट्स नॉट व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे कहा गया है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, दैट मीन्स योर फोकस, योर प्रायोरिटी, आपका जो इच्छा है वही परमेश्वर का राज होना चाहिए। है ना। यहाँ पे फोकस ही आपका बदल रहा है अपने आप से हटके परमेश्वर की तरफ। हाँ, है ना। बट यहाँ पे पवित्र नहीं, पर फिर भी हाँ। मतलब ऐसा नहीं लगता कि अगर प्रभु ने बोलना होता कि तुम्हारा फोकस किंगडम पे ही रहे, तो वो बोल देते कि ठीक है, फोकस हम्म। किंगडम पे रखो, पर वो खास करके कह रहे हैं, ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी, है ना? हाँ। सो तो मैं उसी में आ रहा कि जब आपकी इच्छा है, ये यहाँ पे सिर्फ एक कार्डनल एक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ शरीर शरीर में हम लोग चीजें नहीं बदल रहे। यहाँ पे आत्मिक लेवल पे चीजें बदल रही है ना। जब हम विश्वास में आते हैं, जब हम एक नए रचना, एक नए क्रिएशन बनते हैं यीशु में विश्वास करने के बाद, तो सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है पवित्र आत्मा। है ना। जो सबसे पहले आके क्या करता है, हमारी इच्छाओं को बदलता है ना। बिल्कुल। रिपेंटेंस यही है, हमारी इच्छाएं बदलती है, हमारे डिजायर्स बदलते हैं, हमारे दिल की अभिलाषाएं बदलती है। हम्म। और हमसे हटके परमेश्वर की ओर होती है वो अभिलाषाएं। एंड व्हेन वी डू दैट, जब हमारी अभिलाषा परमेश्वर की ओर होती है, वहां पे ये प्रॉमिस काम करता है कि व्हेन यू सी, जब ये आत्मिक लेवल पे ये जब बदलाव आ गया है, जब अब मैं परमेश्वर की राज्य की ओर काम कर रहा हूँ, जब मैं उसके राइचसनेस को डिजायर कर रहा हूँ, उसकी राइचसनेस की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, उस समय परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें इस डिजायर की ओर बढ़ते समय किसी चीज की घटी नहीं होगी। अगर मैंने बुलाया है, आई विल प्रोवाइड।
राइट। है ना? बट लोगों की घटी तो फिर भी हो जाती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ही यही था स्टार्टिंग में, कि घटी होती है, एंड इवन दैट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड ना। हम्म। नहीं, बट फिर स्टिल इट फील्स लाइक प्रॉमिस एग्जैक्टली पूरा नहीं हुआ ना। पूरा नहीं हुआ प्रॉमिस। हाँ, मतलब सिंपल रीडिंग हम्म। से तो यही लग रहा है कि अगर तुम हाँ, प्रभु के सिंपल रीडिंग से। राजे खोजो तो हम्म। बाकी सब चीजें भी मिलेंगी मिलेंगी, है ना। हम्म। सो मतलब एक एक आ, एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इसकी, मतलब जो मैंने देखी है, करेक्ट ओवर, एक तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो गई जो प्रॉस्पेरिटी या वर्ड ऑफ फेथ या जो भी बोल लो, कि मतलब राज्य सीख सीख करो, राज्य को हम्म। खोजो तो राज्य की खोज में रहो तो ये सब चीजें मिलेंगी। अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही है मतलब तुमने राज्य की खोज ठीक से नहीं करी, है ना। हम्म। तो जाओ दोबारा ट्राई करो, है ना। राज्य की खोज करते जाओ जब तक तुम्हें हम्म। ये मतलब मिलता नहीं, वो तुम खोज रहे हो ना। राइट। दैट इज वन रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अदर अंडरस्टैंडिंग इज जो कहती है कि मतलब एंड गोल इज मतलब बस राज्य की खोज करते रहो, बाकी चीजों की मतलब कदर केयर करने की जरूरत ही नहीं है ना। हम्म। अम, बाकी चीजें मैटर ही नहीं करती, खाना पीना, हम्म। बस प्रभु के खोज में लगे रहो, खाना पीना रहना सहना ये सब तो यहाँ की चीजें हैं, अर्थली हैं। हमें हेवनली चीजों को खोज में रहना है ना। सो प्रभु ये जरूर कह रहे हैं कि हम्म। इनकी कदर नहीं करनी, इनके लिए चिंता नहीं करनी। मतलब जिस हम्म। तरीके से अन्य जाति जिस तरीके से अविश्वासी लोग इसके पीछे भागते हैं, उस तरीके से इसके हम्म। पीछे नहीं भागना। तुम मेरे राज्य की खोज में लगे रहोगे, मैंने तुम्हारा बचपन से लेके आज तक ख्याल रखा है, आगे भी रखूंगा। सो तुम्हें चिंता नहीं करने की जरूरत। बट प्रभु ये उसी पैसेज में कहते हैं कि वो जानता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। हम्म। तो जरूरतें जो एसेंशियल्स हैं वो एसेंशियल्स हैं। हम्म। भाई अगर हम खाना ना खाएं ना, और कपड़े ना हो हमारे पास तो हम नहीं रह सकते जिंदा, खासकर इतनी ठंड। हम्म। हम्म। है ना। हाँ, तो बिल्कुल। कैन नॉट, हम प्रभु की महिमा भी नहीं कर सकते खाने के बिना। अगर हम खाना ना खाएं, अगर हम्म। झाड़ू ना लगाए हमारे घर में, ये सोचो हम्म। अगर मतलब स्टॉप, मतलब बिल्कुल कोई झाड़ू नहीं लगाएगा, कोई घर की देखभाल नहीं करेगा, वी विल हम्म। नॉट बी एबल टू प्रेज गॉड। हम मर जाएंगे। सही बोल रहा हूँ, मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं ये, खाना पीना बहुत एक्चुअली में एसेंशियल है, और एक्चुअली में प्रभु हमें वो देते हैं। पर बिल्कुल। पर यहाँ पे ट्विस्ट आता है, हमेशा हमेशा के लिए इस जीवन में गॉड ने हमें वो प्रॉमिस नहीं किया है खाना पीना। एक दिन तो सबने मरना है ना, एक दिन तो सबकी एक पॉइंट सबके जीवन में आएगा। इवन सबसे जो अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं, हम्म। एक दिन उनके जीवन, एक टाइम आएगा उनके जीवन में जब वो सांस लेना बंद कर देंगे, जब उनकी बॉडी जो ब्लेसिंग्स जितनी भी हैं उनको एंजॉय करना बंद कर देंगी, है ना। प्रभु ने यस। इस जीवन में परमानेंट हमें कुछ भी मतलब प्रॉमिस नहीं किया है। जब तक दिया है, जितना दिया है उसमें खुश रहने को बोला है। ले लेता है उसकी मर्जी है। बट हम शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं हम्म। कि एक दिन हम शरीर में, अपने शरीर में हम्म। जो भी प्रभु ने हमें तोहफे दिए हैं, जो भी गिफ्ट्स दिए हैं, उनको दोबारा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जो आज मृत्यु हम सहते हैं, जो दुख तकलीफ पीड़ाएं वो सहते हैं, वो पाप की वजह हम्म। से हैं, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। पर पुनरुत्थान में वो चीजें हमें दोबारा दी जाएंगी, है ना। और एक और चीज मतलब हम ना मतलब जो भी प्रोमिसेस है ना, उनको काफी इंडिविजुअलिस्टिक लेते हैं, सिर्फ मेरे लिए और मेरे लिए।
है ना। बट हम्म प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात करते हैं, या फिर पुराने नियम में या नए नियम में पौलुस लिखता है, तो वो आमतौर पे कलीसिया को लिखता है, वो पूरी कलीसिया को बता रहा है ना। तो यदि वहां लिखा है कि प्रभु तुम्हारे लिए प्रोवाइड करेगा, तो हो सकता है कि वो तुम्हारी कमी करके दूसरे को प्रोवाइड करे। विल यू बी हैप्पी इन दैट? अगर तुम्हारी मृत्यु से लोगों का विश्वास बढ़ता है, हम्म लोगों की इवन प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। हम्म अगर आज तुम्हारी मृत्यु से प्रभु तुम्हें बताए कि 10 साल बाद तुम्हारे पोते पर पोते और पूरी कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, पूरा इंडिया तुम्हारी मृत्यु की वजह से, तुम्हारी विश्वास योग्यता की वजह से प्रॉस्परस होगा, विल यू बी विलिंग टू डाई? है ना। हम इस कैटेगरी में सोचता नहीं कोई भी, इवन मतलब वर्ड ऑफ फेथ वाले तो बिल्कुल भी नहीं। इवन जो लोग मैंने देखे हैं इसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, वो भी मतलब इस हम्म कैटेगरी में नहीं सोचते। प्रॉस्पेरिटी चर्च की है, प्रॉस्पेरिटी आपकी खुद की हम्म प्रॉस्पेरिटी। इवन जो रोमन्स 8:28 है ना, काफी फेमस वर्स है कि सारी चीजें आ, मतलब भलाई के लिए उत्पन्न करती हैं। हम्म ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ दोज। सो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। तो यहाँ पर हम्म भी प्लूरल है ना, सभी हम्म बातें मिलके उनके कल्याण के लिए, कल्याण की ओर होती है ना। सो मिलके हम्म एक एक चीज ठीक नहीं है, बट सब चीजें मिलके सबके लिए बेहतर होता है। जैसे कि पौलुस ने भी कुरिन्थियों में लिखा है कि हम में मृत्यु, हम मतलब क्या बोलते हैं, रसूलों की बात हो रही है, प्रेरितों की बात हो रही है कि हम में मृत्यु है, तुम में जीवन है। हम मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, हम्म तुम में जीवन आता है। और ये एक पैटर्न है एक्चुअली, मृत्यु से पुनरुत्थान, मृत्यु से पुनरुत्थान। कोई मरता है, उसकी वजह से दूसरा पुनरुत्थान पाता है। हम्म कोई सैक्रिफाइस करता है, दूसरे को ब्लेसिंग मिलती है। यही तो मसीह प्रेम है। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें यहाँ पे रखा है कि हम दूसरों को अपने से बेटर रखें, हम्म और परमेश्वर का राज्य सीख करें कि दूसरों की ब्लेसिंग आए, है ना। सो दैट इज, इन माय राइट अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मतलब ये सारी वर्ड्स। हम्म राइट, सो एक बैलेंस मेंटेन रखना है दोनों के से। सो एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल इज गॉस्पेल ट्रू। और पॉवर्टी गॉस्पेल, क्या क्या बोलते हैं दूसरे वाले को? पॉवर्टी गॉस्पेल, हाँ। पॉवर्टी गॉस्पेल, हाँ। एक्चुअली सो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल इज ट्रू, बट प्रॉस्पेरिटी किसकी हो रही है? कलीसिया की। इंडिविजुअल इंसान, अच्छा। कलीसिया की प्रॉस्पेरिटी हो रही है। हम्म आपकी आत्मा को प्रभु पवित्र, आपके जो आत्मा है उससे पवित्र आत्मा आपको नया जीवन देती है, उससे ओवर सेंचुरीज पूरी कलीसिया, पूरी दुनिया के और कल्याण हो रहा है ना। राइट। हैशटैग पोस्ट मिल। उसमें, यस। um अरे, आई फॉरगॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तभी लिख लेना चाहिए। हम्म, um कोई बात नहीं, मैं पूछता हूँ नेक्स्ट। हम्म भूल गया ना सच में, हाँ। जो वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट है, हम्म मैंने महिलाओं की बात, ये मतलब क्वेश्चन नहीं है, बस एक एडिशनल कमेंट है। महिलाओं की हम्म बात करी ना कि खास करके हम्म महिलाएं, उससे मतलब अगर कोई सुन रहा है इसको ध्यान से पॉडकास्ट को, तो हो सकता है लोग बोलें कि ये मिसोजिनिस्ट बंदा है, मिसोजिनिस्ट। हम्म एंटी फेमिनिस्ट, या ऐसा कुछ है ना। बट नए नियम में, इवन पुराने नियम में खास करके, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, पौलुस कहता है कि
जो झूठा भविष्यवक्ता है, जो हम्म। झूठा प्रचारक है, जो गलत गॉस्पेल फैला रहा है, वो हम्म। खास करके जो कमजोर महिलाएं हैं उनके घरों में अपने आप को घुसा लेते हैं। तो उनमें प्रे करते हैं, काश। हम्म, करेक्ट। मैं आपको वर्स बताता हूँ। अ, दूसरा तिमुथियुस 3:6 और 7। अ, ये पौलुस कह रहा है, दूसरा तिमुथियुस 3:6 और 7। ये लोग यानी कि झूठे भविष्यद्वक्ता, ये लोग घरों में छिपे छिपे घुस जाते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं, जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित हैं, है ना। सो हम्म। उनकी, अरे यार ये तो बहुत क्लियर वर्स है। मैं एक थोड़ा अदर दूसरा हिंदी वर्जन, थोड़ा इजी वाला हिंदी वर्जन पढ़ता हूँ। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान नहीं कर पहुंचती, है ना। सो अभिलाषाओं से भ्रमित जो कोई स्त्रियां हैं, उनको ये हम्म। लोग छुप छुप के घर में आते हैं, आपके टीवी के द्वारा, आपके यूट्यूब। मीटिंग, हाँ जो भी हो, है ना। और मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, अ, एक बारी बताता हूँ मैं। मरकुस 12 उसके 40 में ना, प्रभु यीशु मसीह हम्म। कहते हैं पढ़ के बताता हूँ मैं। मरकुस 12:40। वे विधवाओं के घर, उनकी बात ही हो रही है, किनकी बात? झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, है ना। हम्म। नहीं नहीं, फरीसियों के बारे में हो रही है। वे जो कि झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, हम्म। खाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे, है ना। सो तो जो विधवा है, जिसका कोई है नहीं लाइफ में, जिसके, वही मैंने हम्म। ट्रबल की भी बात करी थी ना, कि जिसके जीवन में बहुत दुख तकलीफ है, वो खास करके ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स के पास जाते हैं, है ना। हम्म। और मतलब क्या पॉलुस मिसोजिनिस्ट है, क्या प्रभु यीशु मसीह मिसोजिनिस्ट है? नहीं। हमने मतलब शैतान को भी देखा है, वो औरत के पास पहले आता है। जब आदम और हम्म। हवा थे, पौलुस कहता है कि जो हवा थी वो भरमाई गई, आदम भरमाया नहीं गया। उसने मतलब जानबूझ के गुनाह किया, वो फुसलाई गई, हवा। आदम नहीं फुसलाया गया, उसने मतलब सोच समझ के गुनाह किया। बट जो औरत है, जो स्त्री है, वो आसानी से इसके चप मतलब कब्जे में आ जाती है। तभी जरूरी है कि जो आदमी लोग हैं, वे हम्म। शांति के लिए, इवन प्रॉस्पेरिटी के लिए, मतलब भली, मतलब शांत जीवन, सुख भरा जीवन, लड़ाई फसाद नहीं, ईमानदारी, उसके लिए प्रार्थना करें। पॉलुस कहता है ये सब लिटरली लिखा है हम्म। बाइबल में। जब पहले तिमुथियुस में तिमुथियुस को कहता है वो, कि मैं चाहता हूं कि सब चर्चेस ऑर्डरली रहें। हम्म। पहली चीज कहता है कि आदमी लोग पवित्र हम्म। हाथ उठाकर जितने तुम्हारे अध्यक्ष हैं सबके लिए प्रार्थना करें, है ना, हम्म। कि हम एक शांति भरा जीवन जी सकें, है ना, कि हमारे पास, हमारे घरों में खाना हो, छत हो, है ना, और मतलब शांति हो, ताकि हम शांति भरा जीवन जी सकें और उससे मतलब फिर सुसमाचार प्रचार कर सकें, है ना। जब लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, उसमें मुश्किल है सुसमाचार प्रचार करना, है ना। हम्म। महिला खास करके भरमा जाएगी, फिर तुम्हारा जो चर्च है वो कचरा हो गया,
तुम जो आदमी हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम खाना लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, प्रोवाइड करो ये सब सारी चीजें, स्टेबिलिटी लेके आओ, प्रॉस्पेरिटी लेके आओ, ताकि तुम्हारा परिवार प्रभु में बढ़ सके, है ना। ये मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं है। तभी मतलब दैट्स वाई मैं पुश बैक कर रहा था थोड़ा, कि सिर्फ प्रभु की किंगडम को ही सर्च करो, किंगडम किंगडम किंगडम, खाना पीना बिल्कुल मैटर नहीं करता। दैट इज ऑल्सो सेम एरर एज वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट, वो भी नॉस्टिक टच है ना, कि मतलब कि सिर्फ स्पिरिचुअल चीजें मैटर करती हैं, अर्थली चीजें मैटर नहीं करती। ऐसा अगर आप करेंगे तो आम आदमी जो कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, वो आपके चर्च आएगा ही नहीं। वो बोलेगा यार ये तो आसमानी बातें करते रहते हैं, कोई मतलब मेरा बेटा भूखा है, मेरी बीवी की पीठ में दर्द है, मैं क्या करूं, मतलब ये चर्च, मतलब। और प्रभु ये चाहते भी नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हम दिल जान सारी चीजों के साथ उसकी अपनी वर्शिप करें, है ना, अपनी लेडीज को बचाएं, और अपने हाउस होल्ड्स में मतलब भली भांति लेके आए, है ना, शांति लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। उसमें सो डेसमंड इज नॉट फॉल्स प्रॉफिट, डेसमंड इज ट्रू प्रॉफिट, क्योंकि डेसमंड ने बोला था कि पता नहीं ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, और ये पता नहीं कहाँ कॉन्वर्सेशन जा रही है। नहीं, आई थिंक एक बहुत कॉमन एक थीम स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, हम्म, इज टू मेंटेन द बैलेंस, है ना, हम्म, कि दोनों साइड नहीं गिरना। राइट। um, एक एक लास्ट एक मैं अपना थॉट रखना चाहूंगा, हाँ। एंड करेक्ट मी। तो आई वुड से हम्म, कि जो ये बिब्लिकल डिक्लेरेशन की बात होती है, जब हम्म, um, ये जो मूवमेंट्स में बिब्लिकल डिक्लेरेशन की बात होती है कि वचन के थ्रू अपने जिंदगी में चीजों को हम्म, अंगीकार करके उसको सच्चाई बनाना है, कहीं ना कहीं उसका एक रियल असली वर्जन, बिब्लिकल वर्जन उसका है स्मरण करना। याद करना। हम्म, हम्म। क्योंकि अगर जैसे लैमेंटेशन 3 हमने शायद पहले डिस्कस करा हुआ है यहाँ पे, विलाम गीत 3, उसमें जो यर्मिया है, हम्म, वो अपने सारे दुख को रखता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये बुरा किया, ये करा, ये करा, ये करा, मेरी उम्मीद खत्म कर दी, ये वो। फिर वो 16वें या 22वें वर्ष में आके हम्म, कहता है, ये मैंने स्मरण करा, ये मैंने याद करा, है ना, दिस आई रिकॉर्ड एंड देयरफॉर आई हैव होप। राइट। एंड पूरे बाइबल में बार 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 एक ही शब्द को रिपीट किया गया है, रिमेम्बर, है ना, रिमेम्बर। इवन याद करो, इवन जब 10 नियम दिए जाते हैं, तो परमेश्वर शुरुआत कैसे करता है, याद दिलाता है हम्म, कि मैंने तुमको मिस्र से निकाला है ना। हम्म, तो हर समय कहीं ना कहीं याद करने की बात होती है, परमेश्वर के वादों को याद करो, परमेश्वर की सच्चाई को याद करो, हम्म, परमेश्वर के वचन को बिल्कुल। याद करो एज इन नॉट मेमोराइज, बट हम्म, याद दिलाओ अपने आप को। करेक्ट। सो आई थिंक दैट्स मोर बिब्लिकल इक्विवेलेंट। हाँ, याद करो और उम्मीद रखो। सो हम्म। पास्ट की तरफ देखो कि प्रभु ने क्या क्या किया है ना। और भजन संहिता भरा हुआ है इससे, कि प्रभु ने हमें मिस्र से कैसे निकाला, है ना। और अब हम उम्मीद करते हैं कि फिर मसीहा भी आएगा आगे, है ना। तो याद रखना और फिर उम्मीद रखना, दोनों मतलब गोज इन हैंड इन हैंड ना। गोज हैंड इन हैंड। हाँ बिल्कुल। बट आई आई स्टिल वांट टू स्ट्रेस कि मतलब विश्वास, मतलब इवन आई वुड से मतलब डिक्लेयर करना इन एंड ऑफ इटसेल्फ कोई मतलब बुरी चीज नहीं है। क्योंकि मतलब विश्वास है क्या? विश्वास विश्वास है कि आपकी जो कल्पना है हम्म। वो पवित्र की जाए, वो है विश्वास। टू हैव अ अच्छा। सैंक्टिफाइड इमेजिनेशन।
मतलब हम सब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम सब, हम्म मतलब डजेंट मैटर विश्वासी अविश्वासी, वी आर ऑल, मतलब वी आर, मतलब प्रभु ने हमें बनाए ऐसा है कि हम याद रख सकते हैं चीजें और आगे की हम सोचते हैं। अब जैसे कल सुबह मैं उठूंगा, मेरे पास प्लान है कि मैंने उठ के क्या करना है। प्रभु ने हमें हम्म बनाया कि हम फॉरवर्ड थिंकिंग हो, दूरदर्शी हो, है ना। हम्म ओनली क्वेश्चन इज, जब हम आगे की तरफ देखते हैं हमें क्या दिखता है ना। हम्म क्या हमें जो पिक्चर परमेश्वर ने अपने वचन में पेंट करी है वो दिखती है, या फिर हम्म पाप से भरी हुई पिक्चर दिखती है जो हमने खुद बनाई है ना। हमें विश्वास, मतलब वो गाना है ना, होजाना होजाना, हिल सॉन्ग वाला, होजाना। Hosanna, Hosanna in the highest। हाँ, फिर उसमें क्या, कौन सा लाइन? हाँ मतलब वो भी, मतलब ये काइंड ऑफ हिल सॉन्ग विल सॉन्ग सारे वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट में हम्म काफी डीपली इंट्रेंच्ड है ना। हम्म तो उसमें उसके जो वर्सेस हैं, फर्स्ट वर्स क्या था? I hear the sing of glory, down and down, House with the fire, whole earth shake, the I whole earth shake। फिर see a आगे कैसे? generation। अरे यार मैं लिरिक्स खोल लेता हूँ इधर, रुको। रोजाना हिल सॉन्ग। people sing। हाँ, I see his love in mercy। सेकंड वर्स खास अरे, कर, ये देखो ना, सेकंड वर्स में पढ़ता हूँ। I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith। I see a near revival stirring as we pray and seek। We're on our knees, we're on our knees, है ना। So इसको आप वर्ड ऑफ फेथ वे में भी ले सकते हो, बट इसको आप हम्म एक्चुअल एक्चुअल वे में भी ले सकते हो, है ना। वर्ड ऑफ फेथ वे क्या होएगा भाई साहब? धासु एकदम, वर्शिप सर्विस हो रही है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, पास्टर अपने वाइट टक्सीडो में सुना रहा है कुछ कि मैं देख रहा हूँ एक रिवाइवल आने वाला है, ये सब मतलब कूदना फांदना शुरू भाई साहब, रिवाइवल आएगा अभी 5 मिनट में। है ना। सो दैट इज वर्ड ऑफ फेथ वर्जन ना। बट हम्म अगर आप इसको, प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है, हम प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है कि उसका earth will be as full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea, है ना। प्रभु ने हमें प्रॉमिस हम्म किया है कि लोग पश्चाताप करेंगे, यहूदी लोग वापस आएंगे अपने मसीहा के पास। लोगों ने, प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है कि सारी जातियां उसके सामने घुटना टेकेंगी, है ना। we're on our knees, we're on our knees, यही वो वर्ड्स कहती है ना। सो वी कैन, मतलब genuinely pray for revival, we can genuinely seek God कि प्रभु, आई ड्रीम, आई ड्रीम दैट मेरे जो बच्चे हैं वो आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। पूरा भारतवर्ष जो है प्रभु हम्म यीशु मसीह के सामने, वी कैन इमेजिन दोज थिंग्स एंड प्रे फॉर देम बाय फेथ, उसमें कोई खराबी नहीं है। हम्म तो आई वांट टू स्ट्रेस कि मतलब विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, मतलब फ्यूचर प्लान करना बहुत जरूरी है, फ्यूचर विजन, बड़ी ड्रीम रखना बहुत जरूरी है। और फिर मांगना कि प्रभु जी वैसे प्लीज ग्रांट मी, प्लीज ग्रांट मी, प्लीज गिव मी दिस, प्लीज गिव मी दिस। मांगने में झिझकने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन कोई अगर मतलब गाड़ी वाड़ी की जरूरत है, कुछ भी जो भी जरूरत है भाई, मांगो प्रभु से। और मतलब विश्वास से मांगो, नहीं होता मांगते जाओ। प्रभु ने खुद ने बोला है कि, प्रभु ने एक कहानी सुनाई कि उस उनके चेले हमेशा प्रार्थना करें और कभी मतलब रुके ना। वही जो विधवा होती, हम्म जो कि हम्म वासी एक कोई विधायक के हम्म पास जाती है, मांगती रहती जब तक उसको मिल नहीं जाता।
प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता नहीं करेगा तुम्हारे लिए ऐसे, है ना? अगर इस विधवा को उसने दिया है तो तुम्हें नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि मांगो मांगो मांगो। हो सकता है कि जैसा आपने एग्जैक्टली इमेजिन किया था वैसा ना हो, पर हम्म। प्रभु आपके दिल को वो जरूर देगा, आपकी इच्छा जरूर देगा। विश्वास से मांगते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हो, वो जरूर देगा। ही विल आंसर योर प्रेयर, हम्म। है ना? अगेन यहाँ पे जेम्स ही बहुत क्लियरली बोलता है ना कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम गलत तरीके से, गलत तरीके से मांगते हो। हमारी इच्छाएं, हम्म। है ना? सो करेक्ट, मतलब उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग मांगो और मांगते जाओ। ही चाहता है कि तुम मांगो। प्रभु चाहे तो बिल्कुल। हमें सारा कुछ दे सकता है, मतलब कई लोग मतलब ऐसे कहते हैं कि मतलब प्रभु ने ऐसे क्यों किया कि अ, हमें यहाँ रखा हुआ है, इतनी दुनिया तबाह हो रही है। प्रभु जिस टाइम पुनरुत्थान हुआ था सभी को आसमान ले जाते, हम खुश खुश रहते, है ना? पर प्रभु ने ऐसा क्यों किया कि हमें यहाँ रखा है ना? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मांगे। वो चाहे तो हमें सब कुछ दे सकते हैं, पर उनकी मर्जी ये है कि हम उनके पास आए, मांगे, फिर पाए। क्यों? क्योंकि वो कहानी लिखना जानते हैं। ही नोज हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी। अगर आपका जो हीरो है, उसको फर्स्ट पेज पे उसके पास सब कुछ है है ना? बिल्कुल मार अमीर है, बिल्कुल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मॉरल फ्लॉज ही नहीं है उस बंदे में, उसके पास लड़की भी है, सब कुछ है ना? फिर हम्म। कहानी कहाँ गई, है ना? देयर इज नो स्टोरी। अगर आपका स्ट्रगलिंग कोई लड़का हो, उसके मतलब दोस्त उसको छोड़ दें, बहुत मतलब कोशिश कर रहा हो, थके हारे, और मतलब जिस लड़की को पसंद करता है उसका फादर नहीं मानता है, ऐसे मतलब टेंशन बिल्ड होती है, होती होती है, एंड देन देयर इज रेजोल्यूशन। जो आप चीजें चाह रहे थे वो मिलती हैं। प्रभु हम्म। एकदम हमें ना वो क्या बोलते हैं, स्टोरी के क्लाइमैक्स तक लेके आना चाहता है। ही वॉन्ट्स अस टू कीप आस्किंग आस्किंग आस्किंग, और फिर मतलब ही वॉन्ट्स टू गिव अस ऑल्सो। हम्म। ही नोज हाउ टू राइट बिल्कुल। गुड, स्टोरी। है ना? बिल्कुल। जैसे पॉलुस की लाइफ देख सो। लो। अगर वो हम्म। बचपन से ही बिल्कुल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहा होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही मतलब यूजलेस होता। बट गॉड यूज्ड हिज परसिक्यूशन, हिज इवल, एंड देन उसकी कन्वर्जन, फिर उसके जो दुख तकलीफ भी आई, गॉड यूज्ड इट टू हम्म। ब्लेसिंग इन सेकंड कोरिंथियंस, है ना? जो फिर एंड में मर गया। एंड में मर गया, खत्म, नो ब्लेसिंग। बट उसकी मृत्यु से देखो कितनी ब्लेसिंग चर्च को आई है ना? हम्म। और उसका भी रिवॉर्ड है विच ही इज एंजॉयिंग राइट नाउ, प्रभु की उस उपस्थिति में। एक दिन उसका पुनरुत्थान भी होगा, उसको अपनी बॉडी दोबारा दी जाएगी, है ना? और देन देयर विल बी नो एंड टू हिज जॉय, है ना? हम्म। आप जानते हैं कि कैसे करेक्ट स्टोरी लिख। हाँ। सो जैसा कि मैंने कहा, हम्म। बहुत सारे डायरेक्शंस में ये जा सकता है, अभी भी काफी सारी चीजें रह रही है, बट आई थिंक हमने काफी हद तक इसको कवर करा है। एंड वी कैन कंटिन्यू टू टॉक ऑन दिस, और जितने भी हमारे व्यूअर्स है देख रहे हैं, यू कैन कमेंट अपने सवालों को, अपने कुछ अगर आपको लगा कि अच्छा ये चीज मेरे को सही से नहीं समझ में आया, या फिर ये चीज शायद से गलत है, तो प्लीज कमेंट करें। वी विल लव टू इंटरैक्ट विद यू, और उस पे आगे बात करना चाहेंगे। सो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स हैं? नहीं यार, मैंने काफी बोल दिया जो बोलना था, बट एक बार हाँ। वर्शिप म्यूजिक पे भी करेंगे कुछ बिल्कुल बिल्कुल। चलो। गेस्ट गेस्ट बुलाना है उस दिन। गेस्ट कौन? शेल्डन बंगेरा। चैनल में।
अरे भाई, उन्हीं 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 की एक वीडियो आई थी कुछ दिन पहले ऑन डिक्लेरेशन, वही से अबे टॉपिक शुरू हुआ था। सही में? वही से तो शुरू हुआ ही है पूरा। अच्छा। हाँ। सो एनीवेज, हाँ, काफी अच्छा टॉपिक रहा आज का। होप यू वर एबल टू बी अ ब्लेसिंग। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। you want blessings from God. वन लाइक वन ब्लेसिंग। राइट। सो और क्या होता है, सब्सक्राइब और कुछ कर, होता है? सब्सक्राइब हो गया, कमेंट, लाइक हो गया, कमेंट हो गया। बस। फेसबुक में हमने शुरू करा है, तो वो भी आप फॉलो करें, सेम नाम से, प्रभुकास्ट थियोलॉजी अनप्लग्ड। या अपने लोकल चर्च का ऑफिशियल मेंबर बने यस। और इसको सर्व करें। एंड थैंक्स टाइप फॉर वॉचिंग। प्रे फॉर टाइथ, योर पास्टर। प्रे फॉर। पादरी के लिए प्रार्थना या, करें। चलो जी। ओके। बाय बाय। बाय गॉड। बाय, थैंक यू सैम, बाय।